हमारी दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो मैं दोस्तों हैप्पीनेस सीरीज का आज आपके लिए एपिसोड नंबर 3 लेके आया हूं। ठीक है, तो लास्ट एपिसोड में हमने क्या बात किया था? लास्ट एपिसोड में हमने बात किया था कि हैप्पीनेस इज इन आवर थॉट्स। तो हैप्पीनेस हमारे विचारों में है, वो कैसे, आज थोड़ा हम डीपली बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो मतलब जो भी थॉट होता है दोस्तों, जो हमारे दिमाग में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, उसका हमको जो इम्पैक्ट है ना दिख जाता है हमारे बिहेवियर में, रूटीन में। जैसे हमारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स है तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहता है और पॉजिटिविटी दिखती है हमारे बॉडी लैंग्वेज में, बिहेवियर में। अगर हमारे थॉट में नेगेटिव थॉट की साइकिल चलती रहती है तो हमारे पास भी नेगेटिव एनवायरनमेंट बना रहता है, इसलिए हमारी बॉडी लैंग्वेज में, बिहेवियर में नेगेटिविटी दिखती है, सैडनेस दिखता है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जनरली जो है ना, कॉमन पीपल जो होते हैं ना, वो सोचते हैं कि सिर्फ दो तरह के मूड में हम हमेशा रहते हैं, या तो हैप्पीनेस में या तो सैडनेस में। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। देयर आर अदर स्टेट्स एज वेल। तो मैं आज उसके बारे में बात करूंगा। मैं बताऊंगा कि वो क्या क्या होते हैं। नॉर्मली हम पांच जो होते हैं ना, 5 स्टेट में रहते हैं, मतलब गुजरते हैं डेली हमारे लाइफ में। जो होता है ना, पहला जो है, फर्स्ट जो होता है ना, फर्स्ट जो स्टेट है वो है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। दूसरा है स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस। तीसरा होता है स्टेट ऑफ स्केप। चौथा होता है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। और पांचवा वेरी इंपॉर्टेंट, वहां तक हमको पहुंचना है इस हैप्पीनेस सीरीज के जरिए, वो है स्टेट ऑफ जॉय। स्टेट ऑफ जॉय। तो ये जो 5 स्टेट मैंने बताया उसके बारे में हम बात करेंगे। दिस स्टेट ऑफ जो होता है, जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ना, मतलब कंफ्यूजन, मुझे आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं दिखा जो कंफ्यूज ना हुआ हो। कंफ्यूजन में तो हम हमेशा रहते हैं, तो उसी को कहते हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो भाई ये क्या चीज है? व्हाट इज स्टेट ऑफ कंफ्यूजन? तो उसको समझने के लिए, हम कंफ्यूजन में क्यों रहते हैं, उसको समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे भी जाना पड़ेगा। तो मैं आगे जो मैं ना बात करूंगा ना, मैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, क्या हम कंफ्यूजन में क्यों रहते हैं? तो उससे पहले हम कंफ्यूजन को समझते हैं। कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन होता है कि, मतलब कंफ्यूजन हमको तभी होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कंफ्यूजन हमको तभी होता है जब हमको क्लैरिटी नहीं होती है किसी चीज की। आप जब भी आप कंफ्यूजन में होते हो, उस स्टेट को आप ध्यान कीजिए। प्लीज रिमेंबर योर स्टेट दैट टाइम। वो जो कंफ्यूजन की अवस्था आपकी हुई थी, क्यों हुई थी? क्योंकि आपको किसी चीज के बारे में क्लैरिटी नहीं हुई होगी, इसीलिए आप उस स्टेट में गए होते। तो हमको क्लैरिटी क्यों नहीं होती है किसी चीज में? हमको क्लैरिटी क्यों नहीं होती है? क्लैरिटी इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम इल्यूजन्स में जीते हैं। इल्यूजन्स, अरे ये क्या नया वर्ड है? आप लोग जानते होंगे इल्यूजन क्या है? व्हाट इज इल्यूजन, राइट? क्योंकि दोस्तों ड्यू टू जो भी हमारे थॉट्स है इंपैक्टेड बाय इल्यूजन्स, और वो हमारे दिमाग में वो चलते रहते हैं, वो जो है ना थॉट्स इंपैक्टेड बाय इल्यूजन्स, इसीलिए हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में चले जाते हैं। तो भाई ये इल्यूजन क्या चीज है? हम इल्यूजन में क्यों रहते हैं? इल्यूजन मतलब आभासी, मतलब बोलते हैं ना इल्यूजन, इमेजिनरी वर्ल्ड। हाँ, इल्यूजन कहते हैं आभास, एक आभास, मतलब नॉट रियल। कोई ऐसी चीज के बारे में हम सोच रहे होते हैं यार हमारे दिमाग में, या हम बिलीव करते हैं जो रियल नहीं होती है, उसको हम कहते हैं इल्यूजन। तो वो इल्यूजन है ना, वो हमारे दिमाग में क्यों रजिस्टर होता है, मतलब क्यों रहता है हमारे दिमाग में? इल्यूजनरी जो स्टेट होती है वो दोस्तों हमारे बचपन से चालू हो जाती है। जब हम पैदा हुए थे, देखो जब हम पैदा हुए थे, मतलब मैंने जो बोला ना, हैप्पीनेस इज आवर डिफॉल्ट स्टेट। मतलब जो एक बच्चा होता है वो बड़ा खुश रहता है। लेकिन जैसे हम बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि वो बच्चा क्यों खुश रहता है? क्योंकि उसके पास
विचार नहीं होते। विचार क्यों नहीं होते? क्योंकि उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इंफॉर्मेशन क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसके पास लैंग्वेज नहीं होती है और वो अभी भी पैदा हुआ है, उसके पास किसी का एक्सपीरियंस नहीं है या कोई समझाने वाला भी नहीं है, कोई बातें उसके दिमाग में भरा भी हुआ नहीं होता है, इसलिए वो क्या है, बिल्कुल एम्प्टी रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं दोस्तों, हमारे दिमाग में कुछ चीजें जिसको हम संस्कार भी बोल सकते हैं, जैसे हम बड़े होते हैं, माँ बाप पहले हमें कुछ सिखा देते हैं, फिर हम स्कूल में जाते हैं तो वहां पर जो है ना लैंग्वेज के बारे में पता होता है, हम पढ़ते हैं ना ABCD, राइट, फिर लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं अदर चीजें जैसे न्यूज़पेपर, टीवी, मोबाइल या फिर अदर व्हीकल जो भी है वेज के थ्रू हमारे सोसाइटी, रिलेटिव्स, घर में सारी चीजें बाहर सबसे क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन भरी पड़ी रहती है। और वो इंफॉर्मेशन भी क्या होती है, उसमें बहुत दो चीजें होती है, एक तो राइट चीज होती है, ट्रू चीजें होती है जो हमको बताई गई है, तो बहुत सारी चीजें नॉट ट्रू भी होती है जो उनको भी वैसे ही उन्होंने वो लेके आते हैं बचपन से, रियल में नहीं होते लेकिन वो बता दिया जाता है हमें। वो क्या चीजें होती है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, मतलब कभी कभी बोलते हैं अगर हम बाहर जा रहे तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मान लो हमारा, तो बोलते नहीं नहीं अभी बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये तो अपशकुन हो गया, हम आगे आज कुछ शुभ मुहूर्त नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे हम। ये क्या है भाई, बिल्ली तो जानवर है, उसको जहां रास्ता जहां जाना है वो जाएगी, लेकिन वो बात हमारे लिए अनफॉर्चुनेट कैसे हो सकती है, अपशकुन कैसे हो सकते हैं, राइट, अपशकुन नहीं हो सकता है ना। मान लो दूसरा को एक एग्जांपल, सैटरडे को बोलते हैं नेल्स नहीं काटने चाहिए, जो नेल होता है कि वो अच्छा नहीं होता है। वो कुछ लोग होते हैं वो जो उपवास फास्टिंग वगैरह करते हैं, अलग अलग चीजें ये कर लेते हैं, उसमें भी इतने सोमवार करना है, इतने गुरुवार करना, ये वो चीजें होती है, या बहुत सारी अदर चीजें होती है जो कि वो मान लो कभी वो सुपरस्टिशन के थ्रू भी होती है, या फिर उन लोगों को भी उसका जो है ना रियल जो है ना रियलिटी पता नहीं होती है। मतलब जब भी हमको रियलिटी नहीं पता होती है, राइट, तो उसको हम फॉलो कर लेते हैं, हमारे दिमाग में उसकी एक छवि बना लेते हैं, तब हम कंफ्यूजन में रहते हैं। मान लो एक और एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मैं हमेशा एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं। मान लो आपको बचपन में बताया गया है कि जो सनराइज होता है ना, वो हमेशा, मान लो आप 3-4 साल के हो गए, आपके पेरेंट्स ने बता दिया सनराइज जो होता है वो इवनिंग के टाइम होता है, तो आपके दिमाग में जो है ना एक बात भर गया, आप रजिस्टर कर चुके हो, मान लो स्कूल में भी बता दिया गया, तो आपके दिमाग में क्या है कि सनराइज जो होता है ना इवनिंग को होता है। जैसे उसी थॉट को, उसी बिलीफ को लेकर आप बड़े होते हैं, जब आप बाहर पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं, किसी लेक्चर को, किसी सेशन को, किसी स्पीकर को अटेंड करते हैं, वहां पर उसके स्पीच के थ्रू पता चल गया आपको कि वो बोल रहे हैं कि जो सनसेट जो है ना ऑलवेज मॉर्निंग में होता है। तो भाई आपके जो दिमाग में था, जो उसके आपके दिमाग में क्या था, सनसेट इवनिंग को होता है, तो उसके अगेंस्ट में बात कर रहा है वो, तो फिर क्या होता है, चालू हो जाता है कंफ्यूजन। फिर आपको लगता है नहीं नहीं, अरे सनराइज तो इवनिंग में होता है, ये क्या बात कर रहे हैं, इतना बड़ा आदमी होके कैसे झूठे बातें बता रहा है। अगर उसको पूछ भी लोगे या किसी और को भी पूछोगे, वो भी लोग बोलेंगे नहीं नहीं सनराइज जो है ना मॉर्निंग में होता है। आप बोलोगे नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स ने बोला, स्कूल में मिला, मेरे आजू बाजू सब लोग बोलते हैं सनराइज जो है ना इवनिंग को होता है। तो ये जो है ना आपको पता है सनराइज ऑलवेज मॉर्निंग में होता है, ये रियलिटी है। लेकिन बताया गया है आपको कि सनराइज इवनिंग में होता है, ये नॉन रियलिटी है, ये एक इल्यूजन है, एक गलत इंफॉर्मेशन है, रियलिटी से कोई नाता ही नहीं है। इसकी वजह से आपको क्या होता है ना, कंफ्यूजन बढ़ता चला है। उस कंफ्यूजन से क्या होता है, लेट्स टू डीप सफरिंग। अगर उस कंफ्यूजन के स्टेट में हम लॉन्गर पीरियड में रहेंगे तो वो हमको अनहैप्पीनेस देता है, मतलब हमको सफरिंग देता है, राइट, हम दुखी रहते हैं। तो हम अभी लास्ट में आ जाते हैं, कंक्लूजन में आ जाते हैं कि मतलब ये तो प्रॉब्लम हो गया, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में रहोगे, ये अच्छी अवस्था नहीं है, ये अच्छी स्टेट नहीं है, इससे बाहर कैसे निकला जाए। जो भी बचपन से आपके अंदर दिमाग में जो भी इल्यूजन्स पड़े हुए हैं ना, उसको एक एक करके बाहर निकालो और उसको उसके रियलिटी तक जाने की कोशिश करो। अगर वो मान लो मैक्सिमम के ऑलमोस्ट ऑल इल्यूजन्स आर नॉट रियल, अगर अदर वे में मैं कहूँ, अगर आपको उसका ट्रूथ या रियलिटी पता चल जाएगी तो अपने आप वो वैनिश हो जाएगा इल्यूजन,
तो आप भी स्टेट ऑफ इल्यूजन की अवस्था से मुक्त हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। फिर आपको स्टेट ऑफ जो मान लो इल्यूजन जो रीजन है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का, वो इल्यूजन ही नहीं रहेंगे तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी रहेगा, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा तो आप सफरिंग से भी बच जाओगे। ओके दोस्तों, बताने के लिए बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें, लेकिन आजकल क्या है, ये शॉर्ट्स का जमाना है। मैं ज्यादा आधे एक एक घंटे का वीडियो नहीं बना सकता, तो मेरी कोशिश रहती है 10-12 मिनट का वीडियो बना दूं। अगर कहीं फ्यूचर में भी अगर जरूरत पड़ी तो और आगे टच करेंगे इस बात को। मैंने जितना हो सका शॉर्ट में सिंपल वेज में आपको बताने की कोशिश की। तो दोस्तों इसी के साथ आई होप अब इस वीडियो देखने के बाद कोई भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में नहीं रहेगा, कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। अगर कंफ्यूजन भी आता है तो उससे समझ में आ जाएगा कि ये मैंने कुछ थॉट्स को बिलीव करके रखा हुआ है जो रियल नहीं है, इसकी वजह से ये हो रहा है। उसको पहले क्या करो, निगेट करने की कोशिश करो, उसको डिक्रीज करने की कोशिश करो, उसको खत्म करने की कोशिश करो, तो आप कंफ्यूजन में कभी भी नहीं रहोगे। और कंफ्यूजन की वजह से जो भी सफरिंग होती है, जो भी दुखी होते हो आप, उसको भी आप अवॉइड कर सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। मैं आपको अगले एपिसोड में अगले स्टेट के साथ मिलूंगा। वो स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, जो हमारे हैप्पीनेस सीरीज के अगले एपिसोड में आने वाला है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।